हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है मरकरी के बारे में। मरकरी यानी बुध। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मरकरी का काफी महत्व है। और मरकरी शो क्या करता है? अगर आप लोगों में देखें तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो हम मरकरी से देखते हैं। अगर हम प्लेसेस देखें तो जो प्लेग्राउंड्स हैं या जहाँ बच्चे खेलते हैं, खेलने कूदने की जो जगह होती है, वो भी मरकरी से देखी जाती है। आप अगर पोजीशन वाइज देखें या ऑक्यूपेशन वाइज देखें तो मरकरी आपके वैसे ऑक्यूपेशन शो कर सकता है जिसमें कि आपके लॉजिकल या एनालिटिकल स्किल्स यूज होते हैं। तो जो आपके मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन होते हैं, तो मरकरी जिनका स्ट्रांग होता है या जो ऑक्यूपेशन में सहायक होता है, तो वो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। या जो राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, जहाँ आपकी क्रिएटिविटी और आपका इमेजिनेशन नहीं कहूँगी, इमेजिनेशन के लिए मरकरी को उतना नहीं देखा जाता है। हाँ, बट जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स हो गई, राइटिंग स्किल्स हो गई, उनके लिए देखा जाता है। मरकरी गिव्स यू अ वेरी यूथफुल एनर्जी। जो छोटे बच्चों में आप वो एनर्जी देखते हैं ना, उनके अंदर उत्साह होता है, उत्सुकता होती है, तो वो चीज़ों को जानना चाहते हैं, उनको खेलना कूदना पसंद है, वो बाहर जाकर सबसे घुलते मिलते हैं, वो बहुत रिजर्व नहीं होते हैं। वो सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं मरकरी की होती हैं। बिकॉज मरकरी रूल्ड पीपल, दे आर वेरी एक्सट्रोवर्ट। उनको चाहिए कि उनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, वो अच्छे से सोशलाइज कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, उनको बात करना, उनको नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो भी हम मरकरी से देखते हैं। तो इस वीडियो में मरकरी के बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मरकरी किस साइन में किस तरह का रिजल्ट देता है या किस हाउस में किस तरह का रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम साइन प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, मरकरी के लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन क्या होती है? अगर साइन देखा जाए, सिर्फ जोडियक साइन या राशि देखी जाए, तो मरकरी के लिए सबसे कंफर्टेबल होता है अर्थ साइन। तो मरकरी एग्जॉल्टेड कहाँ होता है? वर्गो में। और वर्गो खुद मरकरी की अपनी राशि है। तो जो अर्थ साइन होते हैं, क्योंकि मरकरी जो होता है वो आपके बेसिक इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपका जो जनरल इंटेलिजेंस होता है, आपका लॉजिक होता है, और आप कहेंगे कॉमन सेंस हो गया, आपका लॉजिक हो गया, या आपके मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल्स हो गए, ये सब कुछ मरकरी से देखते हैं। तो जब मरकरी अर्थ साइन में होता है तो आप देखोगे ऐसे लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। वो डिसीजन मेकिंग जो उनकी एबिलिटी होती है वो बेहतर होती है, और वो सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन विच अर्थ साइन मरकरी इज इन, अकॉर्डिंगली वो लोग अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, उस एरिया में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि मरकरी टॉरस में है, तो टॉरस वीनस रूल्ड साइन है, मरकरी वीनस फ्रेंड्स हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है टॉरस में अगर मरकरी है। ऐसा इंसान अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अटेन करने के लिए उसको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं या किस तरह से काम करना है, वो उसका प्राइम फोकस होता है, वो इंसान जब भी कोई डिसीजन लेगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि आप इनको देखोगे कि अगर इनको पैसे खर्च भी करने हैं ना, तो ये बहुत दिमाग लगा के खर्च करेंगे। इनका फोकस इस चीज़ पे होता है कि हम कैसे और पैसे बनाएं, कैसे और पैसे जमा करें, या हमारे पास किस तरीके से और पैसे आ सकते हैं। आप ऐसे लोगों को देखोगे कि ये जनरली अगर कोई ट्रिप बुक कर रहे हैं, या होटल या बस, ट्रेन, एनीथिंग, तो हमेशा ये लोग बहुत चूजी रहेंगे। ये सोचेंगे कि मैं किस टाइम बुक करूं या किस मेथड से करूं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, इसके लिए ऐसे लोग बहुत सजग रहते हैं। इन लोगों का फाइनेंस में दिमाग भी अच्छा काम करता है। तो इस तरह की चीज़ों में मरकरी इन टॉरस ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर सेम चीज़ वर्गों में देखी जाए तो वर्गों में भी ये चीज़ होती है। ऐसे लोग भी फाइनेंस और इन सब चीज़ों को लेकर बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं। और ये लोग जो होते हैं, जो वर्गों में जब मरकरी जाता है, तो ऐसे लोग सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिकॉज देखिए, मरकरी का ये क्वालिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा
चीज़ों को इमेजिन करे या बहुत हाई गोल ही सेट करे लाइफ में, या फायर साइन की तरह ऐसा नहीं है कि बहुत गोल ओरिएंटेड ही वर्क होगा, या वाटर साइन की तरह भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमेजिन किया है उसके हिसाब से काम करना है। नहीं, ये लोग बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। इनको पता है कि लाइफ में इनको क्या चाहिए, उसके लिए उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो उनके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, उस जॉब से अच्छा पैसा आना चाहिए, उसके लिए सही इन्वेस्टमेंट करने चाहिए अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। तो मरकरी जब वर्गों में होता है तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं ना, कि कहाँ से लोन लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और अपने जॉब को लेकर भी दे विल बी वेरी दे विल बी वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर जॉब। तो उनका जो ये ऐसे लोग नहीं होते हैं जो बार बार जॉब छोड़ेंगे या रिस्क लेंगे लाइफ में। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने जॉब से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो उसी में अच्छा ग्रो करें। सो दे लाइक स्टेबिलिटी इन लाइफ। सेम गोज फॉर कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न वाले क्योंकि देखा जाए तो ये ऐसा साइन हो जाता है कि फिर यहाँ पर भी वो वही चीज़ करते हैं, लेकिन दे कैन डू इट ऑन अ लार्जर स्केल। ऐसे लोग जो हाउसिंग डेवलपमेंट या सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, रियल इस्टेट, बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, आर्किटेक्ट हो गए, तो इस तरह का जो प्लानिंग और डेवलपमेंट वाला काम होता है, इसमें इन्वॉल्व होने के इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें इनका दिमाग अच्छा काम करता है ऑन लार्ज स्केल। तो ये मरकरी अर्थ साइन में ऐसे परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद अगर आप एयर साइन में देखें तो कैसा परफॉर्मेंस होता है, तो अर्थ साइन के बाद मुझे लगता है एयर साइन में ही मरकरी का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। देखिए, जब मरकरी एयर साइन में जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि मरकरी आपके इंटेलेक्ट को भी शो करता है, और एयर साइन में जिनके प्लैनेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उस इंसान की इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। तो जब मरकरी एयर साइन में जाता है तो वो आपके इंटेलिजेंस को और क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव हो सकते हैं, स्पेशली जब मरकरी जेमिनाई यानी अपने खुद के साइन में जाता है। तो एक तो मरकरी का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है रिजल्ट देने का, और मरकरी खुद एक बहुत ही क्रिएटिव साइन है। वो जेमिनाई में जा रहा है जो कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग और बहुत सारे स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग बहुत स्किल्ड हो सकते हैं। ये लोग एक से ज़्यादा स्किल एक्वायर करने की लाइफ में कोशिश कर सकते हैं, और ऐसे लोग मल्टीटास्किंग में जल्दी घबराते नहीं हैं। अगर इन्हें एक साथ बहुत सारा काम हैंडल करने के लिए दिया जाए तो भी ये आसानी से उस काम को कर सकते हैं। वहीं अगर मरकरी दूसरे एयर साइंस में है, जैसे लिब्रा में है, तो लिब्रा भी वीनस रूल साइन है, और लिब्रा एयर साइन है, तो मरकरी यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करता है। और लिब्रा क्योंकि रिलेशनशिप, आपका दूसरों के साथ कैसा रिलेशन है, और वो बैलेंस करने वाला जो फैक्टर आता है वो लिब्रा में आता है। तो जब मरकरी इसमें जाता है तो ऐसे लोगों को अगर एफ्लिक्टेड है तो डिसीजन मेकिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इनफैक्ट ये थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेट हो सकता है अगर मरकरी लिब्रा में जाता है, बट क्रिएटिविटी इन लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये भी स्किल्ड हो सकते हैं बिकॉज एयर साइन है। और ऐसे लोग इनका बिजनेस और इन सब चीज़ों में भी अच्छा दिमाग लग सकता है, लेकिन बशर्ते ये 4, 8 या 12 जैसे साइन में ना हो मरकरी इन लिब्रा। देखिए, जब भी ये साइन प्लेसमेंट के जनरल रिजल्ट है, जनरलाइज्ड रिजल्ट है, तो बिना हाउस प्लेसमेंट देखे इसको तुरंत नहीं अप्लाई करना है, पूरा वीडियो देखना है। आप हाउस में भी प्लेसमेंट, हाउस प्लेसमेंट के भी रिजल्ट्स देखिए, और फिर दोनों को मिलाकर देखिए कि कैसे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। फिर मरकरी अगर एक्वेरियस में जाता है, एक्वेरियस अगेन एयर साइन है, तो वहाँ पर भी सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। मरकरी को काफ़ी क्रिएटिविटी मिलेगी, और जिनका मरकरी एक्वेरियस में है ऐसे लोग बहुत अलग तरह के यूनिक माइंडसेट के भी हो सकते हैं। नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ इनके दिमाग में आए, तो इसके भी बहुत चांसेस होते हैं। एक्वेरियस वैसे भी ऐसा साइन है जिसके चलते जब मरकरी यहाँ आएगा तो ऐसे लोग बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस से भी जुड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को सोशलाइज करने का ज़्यादा मन करे, इसके भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये लोग भी एयर साइन एंड अर्थ साइन बोथ, तो ऐसे लोग जो है जिनका मरकरी साइन में होता है, ऐसे लोगों को जनरल पब्लिक से या लोगों से रिलेशन बनाने में या इंटरेक्ट करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जनरली। फिर मरकरी अगर वाटर साइन में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वाटर साइन में मरकरी का प्लेसमेंट मिक्स्ड रिजल्ट देगा, बिकॉज मरकरी एक प्लैनेट है जो कि आपके
लॉजिक को शो करता है, आपका इंटेलेक्ट शो करता है, आप कैसे डिसीजंस लेते हो कोई सिचुएशन आती है तो। वाटर साइन में जाने के बाद पहली चीज़ तो क्या होती है कि लोग थोड़ा इम्पल्सिव हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनको कन्फ्यूजन हो सकता है, समझ में ना आए किस तरह के डिसीजंस लेने हैं। अभी कैंसर साइन में है सपोज करिए, तो ऐसे लोग जो है वो थोड़ा इमोशनल होकर डिसीजन ले सकते हैं, क्रिटिसाइज करोगे तो बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, तो उस चीज़ पर जल्दी एक्ट ना कर पाएँ या पैनिक कर जाएं, ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्कॉर्पियो में सपोज करिए चला गया, तो स्कॉर्पियो वैसे भी हिडन चीज़ों का साइन है, तो ऐसे लोगों के अंदर डीप रूटेड फेयर हो सकते हैं या ओवर थिंक करें वो लोग। कोई चीज़ कोई बोल रहा है, बिकॉज इट्स द साइन ऑफ कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ द साइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप किसी से बात कर रहे हो और कोई क्या बोल रहा है और उसका इंटेंशन क्या है, उसमें काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे लोग अगर मरकरी एफ्लिक्टेड है स्पेशली, तो वो लोग दूसरा मीनिंग निकाल सकते हैं लोगों की बातों का। मैंने देखा है जिन लोगों का मरकरी स्कॉर्पियो में होता है और या 8th हाउस में मरकरी है किसी का, दोनों ही केसेस में ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो है लोगों के बातों का बहुत जल्दी दूसरा मतलब निकाल सकते हैं। कई बार इनका रीजनिंग सही भी होता है, अगर मरकरी स्कॉर्पियो में है और गलत जगह पे नहीं है तो वो बिहाइंड द लाइंस रीड कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है इनका एनालाइज करने का एबिलिटी ठीक ठाक हो। लेकिन जनरली मैंने यही देखा है कि ऐसे लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि ये ओवर थिंक कर जाते हैं किसी चीज़ को और फिर कम्युनिकेशन में वो चीज़ शो हो जाती है। जनरली यहाँ पर मरकरी अगर स्कॉर्पियो में हो तो ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करना कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट है। और वाटर साइन में जनरली आप देखोगे तो ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इन लोगों को क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है जब मरकरी वाटर साइन में जाता है। और मरकरी ऐसा प्लैनेट है जो किसी को एक्सट्रोवर्ट बनाएगा, कम्युनिकेट करने में उनको आसानी होगी। लेकिन अब वाटर साइन में जा रहा है जहाँ लोग इमोशनल हो जा रहे हैं, सेंसिटिव हो जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और पाइसेस में सपोज करिए चला गया जहाँ पे मरकरी डेबिलिटेटेड हो जाता है, यहाँ लोगों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट होती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत लॉजिकली नहीं सोच पाते। इनफैक्ट जिन लोगों का मरकरी पाइसेस में नहीं भी है और उनका अगर 12th हाउस में जाकर मरकरी बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों में भी क्या होता है ना कि चीज़ों को प्रोसेस करना आसान नहीं होता है या उन्हें समझने में डिफ़िकल्टी होती है कि कोई चीज़ कैसे करना चाहिए। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट वगैरह या इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत अच्छे नहीं होते, या हो सकता है मैथ्स में वीक हो, या जो आप कहते हो कॉमन सेंस, किसी भी सिचुएशन में इमीडिएटली दिमाग में आना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये वाली चीज़ इनकी वीक हो सकती है। बट वाटर साइन में मरकरी का जो प्लेसमेंट है उसका एक अच्छा बेनिफिट ये हो सकता है कि इंसान का जो इमेजिनेशन पावर है वो इम्प्रूव कर जाए। और क्योंकि ये लोग इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, एनालिटिकली नहीं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब ये लोग फैमिली या फ्रेंड्स के लिए डिसीजन ले रहे हों तो वो बेनिफिशियल हो, मीन्स दे कैन बी गुड फॉर देयर ओन फैमिली, ठीक है, या क्लोज्ड वंस, क्योंकि ये लोग बहुत लॉजिकली या अपने आप को दिमाग में रखकर डिसीजंस ना ले रहे हों, ये चांसेस होते हैं। तो ये एक दो अच्छे पॉइंट्स हैं इस प्लेसमेंट के, बट जनरली वाटर साइन में मरकरी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। अभी अगर मरकरी फायर साइन में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, फायर साइन जो भी है, एरीज, लियो और आपका सेजिटेरियस, तो इसमें एरीज और लियो जो ओन करते हैं इन दोनों साइन को, वो है मार्स और सन। दोनों ही मरकरी के पहले तो फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं, मरकरी से उनकी फ्रेंडशिप नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि दोनों फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, और मरकरी जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में बेनिफिक एक्ट करता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कंजंक्शंस इट कैन एक्ट मेलेफिक, बट जनरली मरकरी इज़ अ बेनिफिक प्लैनेट। तो जब मरकरी एरीज में जाता है या लियो में जाता है तो क्या है कि ये सारे साइन कैसे हैं कि इंसान को गोल ओरिएंटेड बनाते हैं, एम्बिशियस बनाते हैं। एंड मरकरी इज अ प्लैनेट विच गिव्स यू अ फन लविंग पर्सनालिटी, यू वांट टू जस्ट गो आउट और इन्जॉय, ठीक है। आप जाना चाहते हो कि मैं लाइफ इन्जॉय करूँ, मैं घूमूँ, मैं लोगों से मिलूँ, कम्युनिकेट करूँ, ये आपका जो चीज़ होती है वो आती है मरकरी के कारण।
तो जब एरीज या लियो में जब जाता है मरकरी, तो इट डज नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। पहले तो क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं, इनको लोग जनरली ऐसा हो सकता है कि इनके जल्दी फ्रेंड्स ना बने। क्यों? क्योंकि मरकरी फायर साइन में चला गया। मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव प्रोमिनेंट प्लैनेट्स इन फायर साइन, उनके दोस्त बनना मुश्किल होता है, स्पेशली लियो। एरीज में फिर भी सही है, एरीज वाले जो लोग होते हैं उनको एटलीस्ट शौक होते हैं, ठीक है, उनको भी लग्जरीज चाहिए, उनको भी कंफर्ट चाहिए। जो लियो वाले लोग होते हैं, अक्सर करके आप उन्हें देखोगे वो बहुत हार्श एनवायरमेंट्स में रहते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो जब भी लियो में मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे सन हो गया, मार्स हो गया, ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं। आप उनको कहीं पर भी भेज दो, आप जंगल में भेज दो, पहाड़ी इलाके में भेज दो, दे विल सर्वाइव बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव हार्श एनवायरमेंट्स। लेकिन जब मरकरी लियो में प्लेस्ड होता है, तो मरकरी वो रिजल्ट्स अच्छे से नहीं दे पाएगा। ऐसे लोग बहुत डिप्रेस हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, बिकॉज लियो की एनर्जी ऐसी है कि वो जल्दी किसी से घुल मिल भी नहीं पाएंगे। वो उनका ईगो, बीच बीच में उनका ईगो प्राइड आता रहेगा, और वो चाहते भी हैं कि उनका सबसे फ्रेंडशिप रहे, लेकिन वो चीज़ फिजिबल नहीं हो पाती है। प्लस दे हैव टू गो थ्रू सच सिचुएशंस, वो हार्डशिप्स जो होती है एरीज और लियो वाली, वो ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं लाइफ में। तो इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी प्लेसमेंट है। हाँ, अब मरकरी वहाँ जा रहा है तो ऑब्वियसली ये वाले एलिमेंट्स तो ऐड होंगे, आप थोड़े ज़्यादा एम्बिशियस हो गए, आप ज़्यादा अपने करियर या अपने गोल पे फोकस करोगे, उस हिसाब से लाइफ में डिसीजंस लो, ये ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड इवन इन सेजिटेरियस हालांकि जुपिटर रूल्ड साइन है, बट सेजिटेरियस भी बहुत ही मतलब ऐसा स्टबर्न लोगों को शो करता है ना, जिद्दी, जो कोई चीज़ डिसाइड कर ली है लाइफ में तो जल्दी अपना डिसीजन नहीं चेंज करना चाहेंगे या उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। उनका कोई फेथ या बिलीफ होगा तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं, उसको लेकर बहुत ही वोकल हो सकते हैं, बिकॉज मरकरी इज इन सेजिटेरियस, दे कैन बी ऑफ अ वेरी रिजिड माइंड सेट ऑल्सो, और उसके बाद उसके लिए बहुत वोकल कि हाँ उस चीज़ को बहुत एक्सप्रेस करना, ये भी चांसेस हो सकते हैं। अभी अगर हम हाउस प्लेसमेंट देखें तो मरकरी क्योंकि एक बेनिफिक प्लैनेट है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, अगर फर्स्ट हाउस में जाता है एंड इट इज़ नॉट एफ्लिक्टेड, इट्स नॉट ओनिंग एनी दुष्टाना हाउस, ठीक है, तो ऐसे केस में वो इंसान बहुत ही जॉली नेचर का हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, और लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाए, और फन लविंग हो, हंसी मजाक करना, शरारती जो होते हैं ना बच्चे, आप देखे हो बचपन में बहुत शरारती, तो अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में है तो ऐसी पर्सनालिटी दे सकता है। इट शुड नॉट बी अफ्लिक्टेड, अगर बैडली अफ्लिक्टेड है तो फिर स्पीच रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इफ़ अफ्लिक्टेड। मरकरी अगर सेकेंड हाउस में जाता है देन इट्स वेरी गुड प्लेसमेंट। सेकेंड हाउस आपका फाइनेंस का होता है, फैमिली का होता है, स्पीच का होता है, खाने का होता है। तो जब मरकरी सेकेंड हाउस में जाता है तो ऐसे लोग, ये लोग फाइनेंस में या इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। एंड मरकरी इन सेकेंड हाउस कैन एक्चुअली मेक यू रिच। तो अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, कॉम्बिनेशंस अच्छे बन रहे हैं, तो सेकेंड हाउस प्लेसमेंट मरकरी का बहुत अच्छा है, आप बहुत पैसे कमाओगे, इसके योग बनते हैं। और आपके स्पीच के लिए बहुत अच्छा है मरकरी, ऐसा भी चांसेस हैं कि आप अपने स्पीच के थ्रू अपना फाइनेंस इंप्रूव करो, है ना। तो जो लोग होते हैं जिनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होती है, ऐसे जैसे ट्रेडर्स हो गए, मार्केटिंग में जो लोग हैं, उनका बोलने का तरीका बहुत इन्फ्लुएंस करता है, या जो जर्नलिज्म में होते हैं, एक्टिंग में होते हैं, जो लोग एक्टर्स होते हैं, तो उनका बोलने का तरीका उनके वर्क को, उनके फाइनेंसेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसे फील्ड में भी ये लोग जा सकते हैं। और मरकरी अगर सेकेंड हाउस में होता है तो दीज पीपल कैन बी वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी गुड ओरेटर, ठीक है, बिकॉज सेकेंड हाउस स्पीच का होता है। अगर सेकेंड हाउस में मरकरी एफ्लिक्टेड है तब इश्यूज हो सकते हैं, तब आपको अपने स्पीच को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मरकरी जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको क्लेवर बना सकता है, ठीक है। तो जब सेकेंड हाउस में मरकरी जा रहा है और मरकरी अगर एफ्लिक्टेड है तो ऐसे लोग झूठ भी आसानी से बोल सकते हैं, इट्स पॉसिबल, और इनको हेजिटेशन नहीं होगा। तो उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उसका उनको ध्यान देना चाहिए। स्पीच रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, वो भी एक चांस होता है। तो बट इन जनरल अगर मरकरी वहाँ है और अच्छे पोजीशन में है, इट्स रियली गुड प्लेसमेंट।
मरकरी अगर थर्ड हाउस में जाता है तो भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है उसका कहीं ना कहीं कारका भी देखा जाए तो मरकरी है, मरकरी एंड मार्स। तो जब मरकरी थर्ड हाउस में जाता है तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इम्प्रूव कर देता है। ऐसे लोग जो है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं मल्टीटास्किंग में। वो लोग एक साथ बहुत सारे काम हैंडल कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स, उनका सोशल सर्कल अच्छा हो इसके भी बहुत चांसेस हैं। तो अगर मरकरी थर्ड हाउस में प्लेस्ड है और एफ्लिक्टेड नहीं है तो ऐसे लोगों को मतलब बहुत सक्सेस मिल सकता है, जहाँ पर भी उनके कम्युनिकेशन का यूज़ हो रहा हो, जर्नलिज्म हो गया या इस तरह का लाइन हो गया, या अदर क्रिएटिव फील्ड्स हो गए, तो उसमें इनको बहुत आसानी से सक्सेस मिल सकता है। ऐसे भी ये लोग किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो स्किल्स एक्वायर करना इनके लिए बहुत आसान होता है, जिनका थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है या थर्ड हाउस में मरकरी है। तो मरकरी अगर फोर्थ हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे? देखिए, मरकरी ऑस्पिशियस प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है। तो फोर्थ हाउस में जाएगा तो आपके हैप्पीनेस और मेंटल पीस के लिए तो ये अच्छा है, ठीक है। बट आपका जो फोर्थ हाउस है वो आपका फैमिली स्पेस है। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने फैमिली को लेकर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। अगर मरकरी एफ्लेक्टेड नहीं है तो ये फैमिली स्पेस में भी आपका हैप्पीनेस, जॉय और कंफर्ट शो कर सकता है। मरकरी अगर एफ्लेक्टेड है तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग जो है इनके मैनिपुलेटिव नेचर की वजह से हो सकता है फैमिली में इनसे बहुत झगड़े हो सबके, या ये कम्युनिकेट ना कर पाते हों चीज़ें अच्छे से। तो भी ऐसा हो सकता है कि फैमिली में इनकी सबसे बने ना, या बात बिगड़ जाए, या चीज़ें खराब हो जाए, इनका खुद का मेंटल पीस डिस्टर्ब हो। तो अगर मरकरी अफ्लिक्टेड नहीं है और अच्छा अच्छा प्लेसमेंट है मरकरी का, तब ऐसे लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इनके अर्ली एजुकेशन में भी इनको इश्यूज नहीं आएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी अगर मरकरी यहाँ बैठा है, अकेले बैठा है और एफ्लिक्टेड नहीं है। तो मरकरी अगर फिफ्थ हाउस में जाता है तो यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट्स देगा। यहाँ पर भी मरकरी की वजह से क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ऐसे लोग अच्छे राइटर्स हो सकते हैं, ड्रामा में हो सकते हैं, दे कैन बी इन टू थिएटर और प्ले ग्रुप्स। इन लोग की मिमिक्री अच्छी हो सकती है, मिमिक कर सकते हैं। तो ये लोग थिएटर आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये इन सब चीज़ों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड मैंने पहले ही कहा था कि जो आपके प्लेग्राउंड्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मरकरी से ही देखे जाते हैं। तो मरकरी जब फिफ्थ हाउस में है तो ऐसे लोग भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं, स्पोर्ट्स जैसे गेम्स में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब ये साइन पे भी डिपेंड करेगा कि उनका इंक्लिनेशन किस चीज़ पे ज़्यादा है, बिकॉज फिफ्थ हाउस में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिफ्थ हाउस रोमांस का भी है, लैंग्वेजेस का है, स्क्रिप्चर्स का है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का है, और आपके फेम, एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ों का है। तो डिपेंडिंग ऑन द साइन एंड प्लेसमेंट ये लोग उस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। अगर मार्स रिलेटेड साइन में है, मार्स के साथ बैठे हैं, तो ये लोग अच्छा स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। लैंग्वेजेस पे अच्छी कमांड हो सकती है, दे कैन बी इनटू एंशिएंट लिटरेचर एंड स्क्रिप्चर्स, या दूसरे लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट हो, उस पर पकड़ अच्छी हो, या ये लोग मतलब लैंग्वेज के थ्रू पैसे कमा रहे हों। ऐसे भी चांसेस होते हैं अगर मरकरी वेल पोजीशन्ड है फिफ्थ हाउस में। तो मरकरी अगर सिक्स्थ हाउस में है तो ये भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। मरकरी जो है वो आपके फाइनेंस को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकता है। देखिए, वैसे तो मरकरी बेनिफिक प्लैनेट है और बेनिफिक्स जनरली दुष्टाना प्लेसेस यानी 6, 8, 12 में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। बट आप देखो, जो सिक्स्थ हाउस होता है वो बेसिकली होता किन चीज़ों का है? लोन होता है, डेट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सिक्स्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो अगर किसी का मरकरी सिक्स्थ हाउस में है और स्ट्रांग है, ऐसे लोग बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में, या लॉ से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो उसमें, इंश्योरेंस वगैरह से जुड़ी कंपनियां होती हैं, इन सब जोन्स जो होते हैं, इन सब जो भी सेक्टर्स होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और स्पेशली सर्विस सेक्टर, नॉट ओनिंग देयर ओन बिजनेस, ये अपना बिजनेस ओन करने वाला प्लेसमेंट नहीं है, बट ये लोग ऐसे इस तरह के सर्विस में हैं तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर। मरकरी वैसे भी आपको फाइनेंस वगैरह इन सब चीज़ों में अच्छा बनाता है। तो ऐसे लोग आप देखोगे कि अकाउंटेंट्स हैं, या फिर
इस तरह की किसी भी जॉब में जॉब कर रहे हैं, इसके पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अगर मरकरी 6th हाउस में है तो। एक और चीज़ है, क्योंकि मरकरी बेनिफिक है और 6th हाउस में जा रहा है, और ऐसे भी अगर 6th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को ट्रिगर कर देते हैं कि आप जल्दी एनिमीज जल्दी बनाते हो। और एनिमीज का मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ख़राब लेवल पे एनिमिटी वाले, मतलब आपका जल्दी किसी से भी लड़ाई झगड़े होने के या मनमुटाव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी एक चांस होता है अगर आपका मरकरी 6th हाउस में प्लेस्ड है तो। मरकरी 7th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, मरकरी जो है 7th हाउस में जा रहा है और 7th हाउस आपके पार्टनर का हाउस है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपका पार्टनर है वो फन लविंग हो या चाइल्डिश हो, ये हो सकता है। थोड़ा इमेच्योर पार्टनर या आपसे एज में छोटा हो, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। और आपका पार्टनर इस तरह के लाइन में हो या प्रोफेशन में हो जो फाइनेंस कम्युनिकेशन इस तरह की किसी चीज़ से डील करता हो, इसके भी हाई चांसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन साइन। साइन प्लेसमेंट भी मतलब देखना चाहिए यहाँ पर। अगर मरकरी एयर साइन या अर्थ साइन में है तो मरकरी की क्वालिटी ज़्यादा उभर कर आएंगी रेदर देन दिस वाटर एंड फायर साइन। मरकरी अगर 8th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। बेनिफिक प्लैनेट है, 8th में जा रहा है तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। कोई भी प्लैनेट 8th में जाता है तो अपने साथ कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स लाता है। तो नेगेटिव में ये है कि वो इंसान ओवर थिंकर हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है या चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचता है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये इंसान जब भी किसी रिसर्च लाइन में जाएगा, किसी चीज़ पे रिसर्च करेगा, एनालाइज करेगा तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर उसका मरकरी उसको पॉजिटिवली हेल्प करेगा। तो ऐसे लोग ओकल्ट में या पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये लोग 8th हाउस रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर रिसर्च कर सकते हैं। साइकोलॉजी हो गया, या मेडिकल लाइन में है, या माइंस या मिनरल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, या जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले मटेरियल हैं, उन सब चीज़ों से अगर डील कर रहे हैं तो उसमें भी ये लोग बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, इस पर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो ये अच्छा पॉइंट होता है। बट नेगेटिव साइड में यही प्रॉब्लम है कि एक तो मरकरी आपका स्किन और ये सब आपका जो नर्वस सिस्टम है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप मरकरी से देखते हो। ऐसे लोगों को देखा है कि हेडेक वगैरह का बहुत प्रॉब्लम, जिसका मरकरी 8th या 12th में होता है, ऐसे लोगों को जो हेड पोर्शन है आपका या आँखें हैं, ईयर है, वो पूरे एरिया में पेन होने के चांसेस, या स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ठीक है, और नर्वस ब्रेकडाउन, जो पैनिक कर जाते हैं लोग, छोटी छोटी सिचुएशंस हैंडल नहीं होती हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। मरकरी 9th हाउस में जाता है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इट्स गुड फॉर प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड लक, गिवन कि मरकरी वहाँ पर वेल प्लेस्ड हो, मतलब मेलेफिक एस्पेक्ट्स ना हो और 9th लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो, तो ये लक और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। और ऐसे लोग हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन लोगों को पढ़ने का शौक भी हो सकता है काफ़ी फिलोसफिकल, और फिलोसफिकल से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि इन लोगों को दे आर एविड रीडर्स, उनको पढ़ने लिखने और ढूंढने का शौक है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, क्वेश्चंस पूछने का और उसके आंसर्स ढूंढने का काफ़ी शौक है, ऐसा चांस होता है। मरकरी अगर 10th हाउस में जाता है तो भी अच्छा पोजीशन है। ये आप को मोटिवेट करता है कि आप अपने स्टेटस को या अपना सोशल प्रेजेंस को अपने ग्रो करें, और आप मरकरी रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं उसमें एक अच्छा पोजीशन अटेन भी कर सकते हैं। तो आप बैंकिंग सेक्टर में हैं या फाइनेंस में हैं या इस तरह की किसी भी चीज़ में है, जर्नलिज्म में है या किसी क्रिएटिव फील्ड में है, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप एक्टिंग लाइन में हो सकते हैं, थिएटर या इस तरह की चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, बिकॉज 10th हाउस आपको अगर जनरल मासेस में आपकी इमेज देखनी है तो आप कहीं ना कहीं 7th और 10th को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका मरकरी है और अगर स्पेशली आपका 5th से कोई कॉम्बिनेशन है, बन रहा है कंजंक्शन या एस्पेक्ट, तो भी बहुत चांसेस होते हैं कि आप इस तरह के फील्ड में थिएटर वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ करें, या मिमिक्री हो गया, या इस तरह का कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
मरकरी जब 11th हाउस में जाता है तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए 11th हाउस में मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, ज़्यादातर प्लैनेट्स इफ़ नॉट एफ्लिक्टेड और ओनिंग अ बैड हाउस वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कितना ज़्यादा या कम उसका इंटेंसिटी वैरी कर सकता है। मरकरी अगर 11th हाउस में जाता है तो आप, क्योंकि 11th हाउस है काम भाव, ठीक है, और मरकरी को भी पसंद है मतलब मरकरी अगर आपको क्वालिटीज़ देता है तो वो कैसी क्वालिटीज़ देता है? आपको पसंद है कि सबके साथ घुलो मिलो और खुश रहो, ये सारी चीज़ें। तो आपका जो 11th हाउस है वो इन्हीं सब चीज़ों का हाउस है। तो मरकरी जब यहाँ जाता है तो आप सबसे लगाव रखोगे। मतलब ये ऐसे लोग हो सकते हैं ना जो दिन भर फ़ोन पर लगे रहें। मतलब इनके फ्रेंड सर्कल में एंडलेस लोग हैं। अभी किसी का फ़ोन आया फिर कोई और करेगा, या ये रिलेटिव्स में भी अपने वेल कनेक्टेड है तो ये हर किसी पर ध्यान देते हैं। ये एनजीओ से और इन सब चीज़ों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, उनका वहाँ पर भी दिमाग ज़्यादा लगे। और मरकरी अगर यहाँ अच्छे पोजीशन पे है तो वो फाइनेंशियल गेन्स भी आपको देगा। स्पेशली अपनी दशा में ये बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स दे सकता है। आपका फाइनेंस में पकड़ भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, इसके भी बहुत चांसेस होते हैं जब मरकरी 11th हाउस में प्लेस्ड होता है। तो अभी फाइनली अगर मरकरी 12th हाउस में जाता है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? मैंने 8th हाउस जब डिस्कस किया था तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि जब 8th और 12th में मरकरी जाता है तो आपको ये हेडेक वाले चीज़ें होती हैं। सी मरकरी जब पाइसेस में जाएगा या मरकरी 12th हाउस में जाएगा, ऐसे लोगों का इमेजिनेशन तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि इनको कोई भी सिचुएशन डील करने की एबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, पैनिक करेंगे जल्दी। तो कोई भी सिचुएशन आया तुरंत डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार अभी क्या करना चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम आ गई, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, तो उसमें ये लोग पैनिक करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत नर्वस ट्रबल्स देता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देगा। कोई सिचुएशन आएगी तो उसे फेस करने में ऐसा लगेगा कि नहीं हैंडल नहीं हो रहा, मतलब लेट गो नहीं कर पा रहे, वैसा वाले सिचुएशन हो जाता है। ये आपके कॉमन सेंस या एनालिटिकल स्किल्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है अगर देखा जाए तो। आप बाकी सारे प्लैनेट्स की पोजीशन देखना अच्छा है कि नहीं, अगर अच्छा है, या मरकरी ही वहाँ पर स्ट्रांग होकर बैठा है जेमिनाई या वर्गो या नवांशा में, जेमिनाई वर्गो में है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, फिर वो चीज़ थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। बट जनरली अगर पाइसेस में है या 12th हाउस में है तो वो आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी होती है, जो लॉजिक होता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है ना, उसको बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है मरकरी। वो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब हो जाती है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ बार बार होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, या जो अवॉइडेबल मिस्टेक्स हैं वो बार बार। ऐसे लोग डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को लेकर भी बहुत डरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोग इग्नोरेंट होते हैं जनरली, मतलब ध्यान नहीं दे, सॉरी केयरलेस कहना चाहिए, केयरलेस होते हैं, ध्यान नहीं देते बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे, बारीकियों पर, डिटेल्स पर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत बार चांसेस होंगे कि ये लोग कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को जनरली याद रह जाती है उसमें उनको डिफ़िकल्टी हो, जैसे रास्ते याद करना, नाम याद रखना, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो इंटेलिजेंस भी बहुत सारे तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं ना, तो जो आपका रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटीज़ आती हैं या जो कॉमन सेंस होता है वो एक दूसरे तरह का इंटेलिजेंस है। वहाँ पर मरकरी कहीं ना कहीं 12th हाउस में हो या पाइसेस में हो तो थोड़ा मात खा जाता है। ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे मरकरी के डिफरेंट साइन और डिफरेंट हाउसेस में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।